Hello everyone, this is Nandini Bhaktani from Top Education Center. Today we start exercise 2.4 का sum number 3. दो हो गए हमारे. Now we start question number 3. Question is sum of digits of 2-digit number. अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 2-digit number, यानी जो हमारा नंबर है वो कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का है. ठीक है, 2-digit नंबर इज 9. इज 9 यानी दो नंबर है सम का, उन दोनों का प्लस कितना आ रहा है? 9 आ रहा है. When we interchange the digit, जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, डिजिट को यानी सपोज 2 नंबर है यानी एक नंबर होगा वंस पे, दूसरा नंबर होगा टेंस पे. जब हम इनको इंटरचेंज कर रहे हैं यानी वंस वाला डिजिट टेंस पे आ जाएगा और टेंस वाला डिजिट 1 पे आ जाएगा. जब हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जब चेंज कर रहे हैं तो जो नया नंबर है इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27. अभी इतने क्वेश्चन से तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले हमें नंबर नहीं पता है. दूसरी बात, यहाँ पे दो नंबर है, क्वेश्चन में दो नंबर है. कौन से? एक ओरिजिनल नंबर, ठीक है, और एक हमारा न्यू नंबर. दो नंबर है. क्यों दो न्यू नंबर? क्योंकि ओरिजिनल नंबर भी मुझे नहीं पता है, वो मैं थिंक करूंगी, उसके बाद उसको इंटरचेंज करूंगी जो यहाँ पे लिखा हुआ है. इंटरचेंज करूंगी तो नया नंबर बन जाएगा, वो नया नंबर भी मुझे पता नहीं है. यानी इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं पता है, ना ओरिजिनल नंबर पता है ना न्यू नंबर पता है. सिर्फ इतना पता है कि वो जो नंबर है जो हमें सोचना है वो 2 डिजिट का है. अभी 2 डिजिट यानी सपोज वंस के प्लेस पे वंस डिजिट नंबर इज x. वंस के प्लेस पे हमारा x है, ठीक है. अभी हमें टेंस पे करना है कि टेंस पे क्या होगा. टेंस डिजिट नंबर इज, अभी वो कैसे सोचेंगे? वंस का तो सपोज किया दैट x, सपोज अभी हमारा नंबर है, समझो ये 13 है, ठीक है. ये क्लियर कर दूं मैं आपको कि ये 13 है, ये 2 डिजिट नंबर है. आप देख सकते हो इसमें जो 3 है वो वंस के प्लेस पे है और जो 1 है वो टेंस के प्लेस पे. तो इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ दैट 10 + 3. कैसे? देखो वंस का प्लेस यानी 1 से मल्टीप्लाई 3 का 3 आएगा. टेंस के प्लेस पे 1 तो 1 का 1 था. टेंस पे उसके आगे एक नंबर है, इसलिए मैंने एक 0 लगा दिया. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी नंबर टेंस पे होता है तो उसको हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे 1 है, उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया. यानी ये डिजिट को अगर हम ब्रेक करेंगे दैट मीन्स इसको तोड़ेंगे, ये 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे भी 2 डिजिट लिखा हुआ है. जब मैं इस डिजिट को तोड़ूंगी, ब्रेक करूंगी, तो इसको मैंने कैसे तोड़ा? ये 1 उसको 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि टेंस पे तो 10 आया, प्लस ये वंस पे है 3 यानी 10 + 3 आया. वंस पे है 3 और टेंस पे है 10, ठीक है. ये मैंने आपको सपोज करके बताया, बट यहाँ पे तो मुझे वो नंबर भी नहीं पता है. मैंने यहाँ पे सपोज किया दैट वंस डिजिट नंबर इज x, बट इन टेंस डिजिट वी डोंट नो दैट विच नंबर इज देयर. बट यहाँ पे इतना लिखा हुआ है दैट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. 2 डिजिट यानी ये सपोज ये 2 डिजिट, ठीक है, इन दोनों का सम यानी प्लस कितना आ रहा है? 9 आ रहा है. सो फर्स्ट नंबर इज x, अदर नंबर वी डोंट नो. डोंट नो यानी मैंने डैश लगा दिया. इन दोनों का प्लस कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक है. तो ये फर्स्ट नंबर तो मुझे पता है वंस का, बट अदर नंबर मुझे फाइंड करना. तो अदर नंबर क्या आएगा? अदर नंबर इज ये 9, ओके. ये प्लस का x इक्वल के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी अदर नंबर हमारा क्या आएगा? 9 - x. मैंने इसी में से बनाया है. कैसे? ओरिजिनल नंबर पे वंस पे सपोज किया मैंने x और टेंस में मुझे पता नहीं है, यानी मैंने यहाँ पे डैश रखा. सो x + टेंस = 9, टोटल 9 दिया हुआ है. सो 9 यहाँ पे रखा, ये प्लस का x इक्वल के उस तरफ क्या तो हो गया माइनस, यानी अदर नंबर मुझे पता चल गया. ये टेंस का नंबर है, यहाँ पे लिखेंगे टेंस नंबर, ठीक है. अभी मुझे 2 नंबर पता चल गए दैट वंस पे है x और टेंस पे है 9 - x, ठीक है. अभी हम आगे सम को करेंगे. कैसे? सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा है कि वंस को और टेंस का जो नंबर है वो लिखो. तो सबसे पहले हमारा वंस प्लेस है x, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टेंस प्लेस नंबर. टेंस प्लेस का नंबर मैंने क्या थिंक किया यहाँ पे? 9 - x. यहाँ पे लिखूंगी मैं 9 - x. अभी जैसे मैंने आपको 13 में एक्सप्लेन किया वैसे इसमें भी करेंगे. क्यों? क्योंकि वंस और टेंस प्लेस है. ये वंस वाले प्लेस को तो सेम ही रखेंगे, दैट मीन्स x.
बट जो टेंस पे प्लेस पे नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्लियर कहा था टेंस की प्लेस है इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन दी, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 9 जा 90, ये माइनस 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। ठीक है, ये टेंस का प्लेस का आ गया, वो वंस का प्लेस का आ गया। ठीक है, अभी इन दोनों का यहाँ पे लिख रहा है सम, यानी इन दोनों को सम कर दो यानी प्लस कर दो, तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल नंबर। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगी ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या है? इन दोनों सम का, इन दोनों नंबर का प्लस, यानी वंस के प्लेस पे है x और टेंस पे है 90 माइनस 10x। ठीक है, इसको वेरीफाई करके यहाँ पे दिख रहा है दैट ये दोनों वेरिएबल है, राइट। यहाँ पे प्लस कुछ नहीं, यानी प्लस का 1x, उधर है माइनस का 10x, माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 1 इज 9x। पर कौन सा ग्रेटर नंबर को साइन कौन सी है? माइनस की, यानी फिर माइनस आएगा। और यहाँ पे मैं 90 लिख दूँ जो है यहाँ पे, ये तो सिर्फ एक ही नंबर है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये मैंने क्या फाइंड किया? ये मैंने फाइंड किया ओरिजिनल नंबर, राइट। बट मुझे सिर्फ ओरिजिनल नहीं फाइंड करना है, इधर लिखा हुआ है सबसे पहले ओरिजिनल फाइंड करो, राइट। उसके बाद लिखा हुआ है नंबर को इंटरचेंज करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी इंटरचेंज, यानी ये जो नंबर्स है ना, वंस पे x है और टेंस पे 9 माइनस x, उसको मैं इंटरचेंज करना है, यानी जो टेंस का नंबर है वो वंस पे चला जाएगा और जो वंस का नंबर है वो टेंस पे आ जाएगा, तब हमारा डिजिट इंटरचेंज हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, 13 को मुझे इंटरचेंज करना, तो ये 3 जो है वो वंस पे है, उसको टेंस पे रख दूंगी, और जो टेंस पे 1 है उसको मैं वंस पे रख दूंगी। देखो नंबर इंटरचेंज हो गया ना, 13 का उल्टा क्या हो गया? 31 हो गया। ठीक है, उसी तरह से हमें यहाँ पे, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट अभी इस नंबर को हम इंटरचेंज करेंगे, तो कैसे? अभी हमें फाइंड करना है न्यू नंबर। ठीक है, न्यू नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो वंस के प्लेस पे क्या आएगा? वंस प्लेस पे इंटरचेंज कर दूँ कि 9 माइनस एक्स टेंस पे है, उसको मैं वंस पे रख दूंगी, यानी 9 माइनस एक्स हो गया। ओके, अभी टेंस प्लेस पे क्या आएगा? जो x वंस पे है वो टेंस पे आ जाएगा, यानी मैं तो लिखूंगी x। बट मैंने आपको ऊपर क्लियर ही कहा दैट जो भी नंबर टेंस के प्लेस पे होगा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि टेंस प्लेस है। सो x को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10 से, तो क्या आएगा? 10x आया। ठीक है, ये मैंने इंटरचेंज कर दिया। अभी इंटरचेंज करने के बाद फिर से उनका सम करेंगे, यानी यहाँ पे आएगा न्यू नंबर, हमारा न्यू नंबर आएगा इन दोनों का प्लस, तो ये वंस के प्लेस पे है 9 माइनस एक्स प्लस टेंस के प्लेस पे है 10x। इसको वेरीफाई करो, ये तो सिर्फ नंबर ही है, तो ये यहाँ पे 9 का 9 लिख दो, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1, माइनस करो 10 माइनस 1 तो आएगा 9, बट ग्रेटर नंबर तो कौन सी साइन है? प्लस की, तो यहाँ पे आएगा प्लस 9x। ये हमारा आया न्यू नंबर। देखो न्यू नंबर आया 9 प्लस 9x और ओरिजिनल नंबर आया 90 माइनस 9x। ठीक है, इतना सबसे पहले मैंने फाइंड किया। अभी हम आगे करेंगे प्रोसेस दैट जो भी लिखा हुआ है विच नंबर इज ग्रेटर, वो हम आगे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले मैंने ओरिजिनल नंबर कौन सा फाइंड किया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ओरिजिनल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे न्यू नंबर। ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो है 90 माइनस 9x। ठीक है, यहाँ पे 90 माइनस 9x लिखा। उसके बाद हमारा न्यू नंबर है 9 प्लस 9x। ठीक है, ये ओरिजिनल एंड दिस वन इज न्यू नंबर। अभी हमें यहाँ पे लिख रहे हैं दैट when we interchange the digit, जब हमने इंटरचेंज कर दिया रिजल्ट को, it is found that the resulting new number is that this number, okay, new number is 9 plus 9x, resulting new number is ग्रेटर देन, ये ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर है हमारा 90 माइनस 9x। ये जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है? ओरिजिनल नंबर बाय 27। कौन ग्रेटर है? ये जो नंबर है न्यू नंबर, वो ओरिजिनल नंबर से क्या ज्यादा है? कितना ज्यादा है? वो है 27 ज्यादा। तो न्यू नंबर मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो नंबर है वो इससे न्यू नंबर से 27 ज्यादा है, जिससे है उसके साथ मैंने प्लस 27 लगा दिया, यानी ये न्यू नंबर क्या है? 90 माइनस 9x प्लस 27। अभी हमें इक्वेशन मिल गई। सॉल्व दिस इक्वेशन। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डिजिट्स है,
दैट मीन्स 2 नंबर है, इसको वेरीफाई करो। तो 19 प्लस 27 कितना आएगा 117 माइनस 9x और यहाँ पे 9 प्लस 9x। उसके बाद ये वेरिएबल है, उधर भी वेरिएबल है, दोनों साइड हमारे वेरिएबल है। सो वेरिएबल को मैं वेरिएबल की साइड लेके जाऊंगी। यहाँ पे ऑलरेडी 9x है, ये माइनस का 9x इक्वल तो उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 9x। ठीक है, यहाँ पे हमारा नंबर है, डिजिट है, वहां पे भी नंबर है, उस प्लस 9 को इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस। यहाँ पे 117 है, माइनस 9 एंड 9 18x। यहाँ पे प्लस करो, सॉरी माइनस करना है, 117 में से 9 माइनस 17 माइनस 9 8 और यहाँ पे 10, यानी हमारा आया 108। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो x को अलग रखो, ये 108 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड में टेबल कौन सी लगेगी 18 6 108 आया। ओके, सो 18 1 जा 18, 18 6 जा 108। सो x की वैल्यू हमारी आई 6। x किसको सपोज किया है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सपोज 1 डिजिट नंबर है, यानी वंस पे है हमारा 6, बट वी हैव टू फाइंड द 10th डिजिट नंबर आल्सो। सो 10th डिजिट नंबर कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैंने x यानी फाइंड किया 6 क्या है वंस के प्लेस पे, ठीक है। अभी मुझे फाइंड करना है टेंस का प्लेस। टेंस का प्लेस कैसे आएगा, यहाँ पे टेंस के प्लेस को मैंने सपोज किया है 9 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 माइनस एक्स। सो 9 माइनस एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड की है 6, 9 माइनस 6 इज 3। सो टेंस के प्लेस पे हमारा नंबर आया 3 और वंस के प्लेस पे हमारा नंबर आया 6। तो वो नंबर कौन सा होता है, ओरिजिनल नंबर, ये हमारा ओरिजिनल नंबर बना। ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारा 36। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे तो सिर्फ हमें ओरिजिनल नंबर कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर, बट अगर आपको वहाँ पे लिखा हुआ हो क्वेश्चन में दैट न्यू नंबर भी फाइंड करो तो वो भी इजी है बहुत। यहाँ पे लिख दो न्यू नंबर, आपको पता ही है ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इंटरचेंज करते हैं डिजिट को तो न्यू नंबर बनता है। तो ये जो हमारा 36 है इसको इंटरचेंज कर दो, यानी जो 6 वंस पे है वो टेंस पे ला दो और ये जो 3 टेंस पे है उसको वंस पे रख दो। तो हमारा इंटरचेंज करने के बाद हमारा न्यू नंबर कौन सा बना 63 है, यानी ओरिजिनल नंबर इज 36 एंड न्यू नंबर इज 63, राइट। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। जैसे 3 नंबर सब में था 2 डिजिट नंबर, वैसे यहाँ पे भी है नंबर जो कितने डिजिट का है 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, यानी एक डिजिट जो है उससे दूसरा जो डिजिट है वो क्या है 3 टाइम्स है, ठीक है। सो सबसे पहले 1 डिजिट हम फाइंड करेंगे। सपोज 1 नंबर इज x, ठीक है। 1 नंबर इज x मैंने सपोज किया, उसके बाद लिखा जो दूसरा नंबर है वो उस नंबर का 3 टाइम्स है, यानी दूसरा नंबर क्या होगा 3 टाइम्स, यानी x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 मल्टीप्लाई x क्या आएगा 3x आएगा। ये अदर नंबर आया हमारा, ठीक है। 1 नंबर हमारा आया x सपोज किया, दूसरा जो नंबर है वो दैट नंबर का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स यानी x को मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 से तो हमारा नंबर आया 3x, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, फिर से लिख रहा है कि इंटरचेंज। तो सबसे पहले मैं ओरिजिनल नंबर फाइंड कर देती हूँ, यहाँ पे लिखूंगी मैं ओरिजिनल नंबर। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में एक नंबर होता है वंस के प्लेस पे 2 डिजिट नंबर है और एक नंबर होगा टेंस के प्लेस पे। तो वंस के प्लेस पे तो ऑलरेडी हमने सपोज किया है दैट x इज इन वंस प्लेस, ठीक है। और टेंस के प्लेस पे क्या सपोज किया है, टेंस के प्लेस पे है हमारा, यहाँ पे लिखा है मैंने 3x, ठीक है। वंस के प्लेस पे है x और टेंस के प्लेस पे है 3x, ओके। अभी मैंने आपको थर्ड सम में क्लियर कहा था दैट जो टेंस के प्लेस पे होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 10 30 और ये x, ठीक है। ये हमारा टेंस का प्लेस का नंबर आया और वंस के प्लेस पे है x, उन दोनों का यहाँ पे लिखा हुआ है सम करो, सम यानी करो प्लस। तो फर्स्ट वंस पे है x और टेंस पे है 30x, तो यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1, 30x प्लस 1x इज 31x। ये मैंने क्या फाइंड किया ओरिजिनल नंबर, ठीक है।
उसके बाद हमें इंटरचेंज करना है, जैसे हमने थर्ड सम किया था वैसे ही हमें क्या लिखा हुआ है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, यानी ये जो वंस के प्लेस पे है x, अभी मुझे न्यू नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी न्यू नंबर, वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले वंस के प्लेस पे क्या आएगा और टेंस के प्लेस पे क्या आएगा वो हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वंस के प्लेस पे x, इसको इंटरचेंज कर दो, उसको टेंस पे ला दो, यानी यहाँ पे लिखूंगी मैं x, नीचे आ गया। और टेंस के प्लेस पे है 3x, उसको मैं वंस पे डाल दूंगी, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3x, ठीक है। 3x कहाँ पे आएगा, जो हमारा वंस का प्लेस है यहाँ पे आएगा 3x, ठीक है। फिर मैंने जैसे ऊपर कहा था कि टेंस के प्लेस को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, सो टेंस के प्लेस पे हमारा x, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। है कुछ भी नहीं सब में, जो हम मेथड थर्ड में कर रहे थे अप्लाई वही यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पे ये वंस के प्लेस पे है 3x और टेंस के प्लेस पे है x मल्टीप्लाई 10, तो आएगा 10x, ठीक है। अभी मुझे न्यू नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं न्यू नंबर इज, वंस के प्लेस पे है 3x प्लस टेंस के प्लेस पे है 10x, इन दोनों को प्लस करो, ऐड करो, तो 3x प्लस 10x इज 13x। 13x क्या है हमारा न्यू नंबर आया, और ओरिजिनल नंबर मैंने फाइंड किया 31x। आपको दिख ही रहा होगा, देखो ये नंबर दोनों क्या है, एक्सचेंज किए हुए, इंटरचेंज किए हुए। देखो 1 का प्लेस टेंस पे आ गया, 3 जो टेंस पे है वो वंस पे आ गया। इतना भी आपने किया तो आपको माइंड में आ गया दैट हम जो कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंस का प्लेस का ये ओरिजिनल नंबर पता चल गया और हमें न्यू नंबर पता चल गया। अभी हम आगे सम को करेंगे। पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगी ओरिजिनल नंबर जो है हमारा 31x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगी मैं न्यू नंबर इसका उल्टा कर दो क्योंकि इंटरचेंज किया, तो 13x, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा ओरिजिनल नंबर इज 31x और न्यू नंबर है हमारा, उसका इन्वर्स कर दो यानी उसका इंटरचेंज कर दो, तो 13x है। उसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस डिजिट्स 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, रिजल्टिंग यानी न्यू नंबर, ये जो न्यू नंबर है 13x, ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यू गेट 88। यानी ये जो नंबर मैंने फाइंड की दैट इज ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर, इन दोनों का ऐड करना है। ऐड यानी प्लस, यहाँ पे लिखूंगी 31x प्लस यहाँ पे लिखूंगी 13x, ऐड कर दिया मैंने। ऐड करने के बाद हमारा आंसर आता है यू गेट यानी इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारा 88। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी 88, क्लियर। नाउ ऐड दिस नंबर्स 31 and 13 is 44x, okay, equals to 88. We have to find the value of x, so x column रखो 88 multiply का 4 goes there becomes divide, table लगाओ, 4 1 जा 4, 4 2 जा and 22, सॉरी यहाँ पे 44 है तो 1 जा और यहाँ पे आएगा 2 जा, 44 1 जा 44, 44 2 जा 88, यानी हमारा x का वंस का प्लेस क्या आया 2 आया। हमें फाइंड क्या करना है, लिखा हुआ है यहाँ पे to the original number you get 88, what is the original number, मुझे ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो ओरिजिनल नंबर में मैंने x 2 आया मेरा, बट ओरिजिनल नंबर में हमारी इक्वेशन क्या थी 31x, ओरिजिनल नंबर हमारा था 31x, तो मुझे नंबर फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर, तो वो क्या आएगा, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर का है 31x वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ओके। ये 31 का 31, ये मल्टीप्लाई नहीं कुछ नहीं, यानी डॉट कर दो या मल्टीप्लाई कर दो सेम होगा। मल्टीप्लाई x हमने फाइंड किया 2 कर दो मल्टीप्लाई, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 62। सो हमारा ओरिजिनल नंबर आया 62। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड न्यू नंबर, तो न्यू नंबर इसका उल्टा कर दो दैट इज 26, बट यहाँ पे सिर्फ हमें कहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, सो द ओरिजिनल नंबर इज 62। ओके, नाउ वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 is Saro's mother's present age is 6 times Saro's present age। सरोज की जो मम्मी है उसकी एज सरोज की प्रेजेंट एज यानी सरोज की जो अभी की एज है उसकी मम्मी उसका 6 टाइम्स है यानी 6x। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे किसको, सरोज की एज को, वो भी कौन सी एज, प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सपोज
इस सब में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें सपोज किसको करना है, सरोज की मम्मा को सपोज करना है या सरोज को सपोज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरोज की मम्मी जो है वो सरोज की एज का 6 टाइम है, सरोज का है इसलिए मैंने सपोज किसको करूंगी, सरोज की एज को करूंगी। यहाँ पे लिखेंगे सपोज सरोज प्रेजेंट एज इज x, सरोज की प्रेजेंट एज है x और इसकी जो मदर है सरोज मदर, उसकी जो मदर है वो सरोज की एज का, सरोज की एज है x, सरोज की एज का 6 टाइम है, 6 टाइम यानी 6 मल्टीप्लाई x इज 6x। ये सरोज की मदर की एज आ गई और ये सरोज की एज आ गई प्रेजेंट। यहाँ पे वही लिखा हुआ है सरोज प्रेजेंट एज, सरोज एज अभी जो सरोज की एज है x, सरोज एज 5 years फ्रॉम नाउ यानी अभी के 5 साल के बाद, अभी कितनी है प्रेजेंट, उसकी उम्र है x, किसकी, सरोज की, उसके 5 साल के बाद, 5 साल के बाद यानी प्लस करेंगे उसमें 5, ये किसका किया मैंने, सरोज का किया। 5 years फ्रॉम नाउ अभी के 5 साल के बाद, विल बी होती है क्या, विल बी 1/3 ऑफ, 1/3 किसका, ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी मदर की एज को मैंने सपोज किया है 6x, ठीक है। जो सरोज की एज है प्रेजेंट एज वो उसकी मम्मी की एज का, उसकी मम्मी की एज है 6x, उसकी मम्मी की एज का क्या है 1/3, ठीक है। सबसे पहले 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, तो ये इसकी मम्मी की एज है 6x, उसका करो 1/3, ठीक है, उसका 1/3 करेंगे तो सरोज की एज आ गई। अभी यहाँ पे कट ऑफ करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये x का x, तो यहाँ पे आएगा x + 5 = 2x को मल्टीप्लाई 1 से तो 2x, ठीक है, इतना मैंने वेरीफाई किया। मदर्स प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, यानी मुझे सरोज की प्रेजेंट एज भी फाइंड करनी है और उसकी मदर की प्रेजेंट एज भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने x + 5 क्यों लिखा, क्योंकि 5 साल के बाद उसकी एज का, तो +5 और उसकी मम्मी का 1/3 क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरोज की जो एज है उसकी मदर की एज का 1/3 है, सो उसकी मदर की एज है 6x, उसका 1/3 यानी 1 मल्टीप्लाई में और 3 जो है वो डिवाइड में। उसके बाद मैंने इसको कट ऑफ किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2x मल्टीप्लाई 1 इज 2x। उसके बाद तो हम सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है यानी 1, तो मुझे वेरिएबल फाइंड करना है, तो यहाँ पे है 2x, ये प्लस का 1x उधर जाएगा तो हो जाएगा -1x और यहाँ पे ऑलरेडी 5 लिखा हुआ है, 2x - 1x इज 1x और यहाँ पे है 5, तो ये 1x को 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैंने x क्या फाइंड किया 5, x मैंने किसे सपोज किया है सरोज की एज को, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सरोज प्रेजेंट एज इज 5, ठीक है। सरोज की प्रेजेंट एज आई 5 years, ठीक है। उसके बाद उसकी मदर की भी प्रेजेंट एज फाइंड करें, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सरोज मदर्स प्रेजेंट एज, कितनी आएगी इसकी मम्मी की प्रेजेंट एज, मैंने प्रेजेंट एज को सपोज किया है 6x, यहाँ पे लिखूंगी मैं 6x, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये 6x यानी मल्टीप्लाई में, सो 6 मल्टीप्लाई x मैंने फाइंड किया 5, यहाँ पे लिखूंगी मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 6 5 जा 30, राइट। हमें दोनों फाइंड करनी थी, सरोज की प्रेजेंट एज वो हमने फाइंड की 5 years और सरोज की मदर की एज फाइंड करनी, सरोज प्रेजेंट एज किसकी, उसकी मदर की आई 6 5 जा 30 यानी उसकी मदर की एज आई 30 और सरोज की एज आई 5 years ओल्ड, ठीक है।